नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को परत्व तथा अपरत्व, दैशिक परत्व अपरत्व की उत्पत्ति के संबंध में कह रहे थे। आज उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को परत्वासमवायी कारणीभूत दिक् पिंड संयोग विनाश से परत्व का विनाश के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र इसी के अंतर्गत प्रथम क्षण में कहते हैं अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति, परत्व गुण की उत्पद्यमानता। गौ में कहते हैं परत्वाधार पिंड में कर्म की उत्पत्ति। ये प्रथम अक्षर में हो गया। द्वितीय अक्षर में कहते हैं परत्व गुण की उत्पत्ति कौ में, और खौ में परत्वाश्रय पिंड का दिक् प्रदेश से विभाग। तो तृतीय क्षण में अब कहते हैं जो परत्वत्व ज्ञान की उत्पत्ति कौ में, खौ में दिक् तथा परत्वाश्रय पिंड के संयोग का नाश, गौ में अपेक्षा बुद्धि की विनश्यता, घौ में परत्व ज्ञान की उत्पद्यमानता, वहाँ में परत्व गुण की विनाश्यता। चतुर्थ क्षण में कहते हैं परत्व ज्ञान की उत्पत्ति, खौ में अपेक्षा बुद्धि का नाश, गौ में परत्व गुण का नाश। अब परत्व गुण के नाश के संबंध में कहते हैं यद्यपि द्रव्य ज्ञान के उत्पादन से पूर्व ही विनष्ट इस परत्व की उत्पत्ति से प्रयोजन सिद्ध नहीं होती है, तथापि कारण सामर्थ्य भावी कार्योत्पादः न प्रयोजनापेक्ष के आधार पर इस परत्व की भी उत्पत्ति का विवेचन तथा इसके विनाश का प्रदर्शन किया गया है। तो यह परत्व नाश अपेक्षा बुद्धि नाश से जन नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में पौपर्य नहीं अपि तो सहभावित्व है। अतः इस परत्व नाश का कारण पूर्वक्षण संपन्न परत्वासमवायी कारणीभूत दिक् पिंड संयोग का विनाश ही हो सकता है। अब कहते हैं परत्वाधार द्रव्य के विनाश से परत्व का विनाश। तो प्रियांशु छात्र इसके संबंध में कहते हैं प्रथम क्षण में परत्वाधार द्रव्य के अवयव में द्रव्यारंभक संयोग विरोधी विभाग के उत्पादक क्रिया की उत्पत्ति प्रथम क्षण में। द्वितीय क्षण में कहते हैं द्रव्यारंभ का यवद्वय विभाग कौ में, खौ में अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति। तृतीय क्षण में कहते हैं द्रव्यारंभक संयोग विनाश, खौ में परत्व गुण की उत्पत्ति। चतुर्थ क्षण में द्रव्य विनाश, परतत्व ज्ञान की उत्पत्ति। पंचम क्षण में कहते हैं अपेक्षा बुद्धि विनाश कौ में, खौ में कहते हैं परत्व गुण नाश। परत्व गुण नाश यहाँ भी कारण सामर्थ्य भावी कार्योत्पादो न प्रयोजनापेक्ष को ध्यान में रखना चाहिए। गौ में कहते हैं परत्व ज्ञान की उत्पत्ति। यह परत्व नाश अपेक्षा बुद्धि नाश जनित तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्य कारण नियत पौर्वापर्य का इन दोनों में अभाव है। अतः परिशेषात समवायी कारणीभूत द्रव्य विनाश जिसके साथ परत्व नाश का पौर्वावर्य मान है, से ही परत्व का नाश माना जाता है। तो अब प्रियांशु छात्र इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को परत्व के समवायी कारण द्रव्य के तथा निमित्त कारण अपेक्षा बुद्धि के विनाश से परत्व का विनाश के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को बस इतना ही। इति।